जय नारायण की रथ यात्रा से पहले होता है अनुष्ठान। देव स्नान पूर्णिमा ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुछ लोग इस त्योहार को भगवान जगन्नाथ जी के जन्मदिन के रूप में भी मानते हैं। यह अनुष्ठान में जगन्नाथ मंदिर के देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूरी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ पूजा की जाती है। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पुरी में आते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के प्रमुख अनुष्ठान जो हैं उसके संबंध में आपको बताते हैं। जुलूस में स्नान वेदी तक जाते हैं देवता। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा, भगवान बलभद्र की मूर्तियों को सुबह जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न सिंहासन से बाहर निकाला जाता है। तीनों देवताओं की मूर्तियों को मंत्रोच्चार, घंटा, ढोल, बिगुल, झांझ की ध्वनि के साथ एक जुलूस निकाला जाता है। एक विशेष स्नान वेदी तक लाया जाता है। इसे पहांडी जुलूस कहा जाता है। विशेष कुओं से जल लिया जाता है। तीनों देवताओं को स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह जल जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद विशेष कुएं से लिया जाता है। इस पानी में विशेष जड़ी बूटी और सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। देवताओं को सुगंधित स्नान कराने के लिए 108 घड़ों का उपयोग भी किया जाता है। झांकियों में दर्शन देते हैं तीनों देवता। इस अनुष्ठान के बाद तीनों देवताओं को विशेष परिधान पहनाया जाता है और जिसे सादा वेश कहते हैं। दोपहर बाद इन्हें भगवान गणेश के एक रूप के सजाया जाता है और उसे कहते हैं हाथी वेशा कहलाता है। और फिर शाम में ये तीनों देवता जनता को दर्शन के लिए प्रकट होते हैं, जिसे कहते हैं सहना मेला कहा जाता है। उसके पश्चात भगवान 15 दिन के लिए भक्त से दूर रहते हैं। रात के समय जगन्नाथ मंदिर के तीनों मुख्य देवता मंदिर परिसर में स्थित एक विशेष आवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर घर कहते हैं। अनासर घर में निवास के दौरान 15 दिनों तक अपने भक्तों से भगवान दूर रहते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियां 15 दिन बाद यानी रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले जनता के दर्शन के लिए प्रकट होती हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।